और इसी बात का फायदा उठाकर खैरी सभी वो कह रहे थे कि आपके यहां के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। वहां से घुसेड़े जाते हैं लोग और फिर कह दिया जाता है ये आपके यहां के हैं। वो जिनके बारे में साबित हो जाता है कि कसाब का रहने वाला था, वो तब तक नहीं मानते जब तक आप उनके मुंह पर ले जाकर सच्चाई नहीं मार देते। आईएसआई ने एयर कंट्रोल पर हमले करके तमाम भारतीय तैयारे गिराने और पूरे भारत की बिजली तबाह करने का काम शुरू कर दिया है। नाजरीन, ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत के ही एक नामी ग्रामी एंकर कह रहे हैं। ये खबर मंजर आम पर आते ही भारतीय मीडिया में खलबली मच गई और उनके औसां खता हो गए। उनका गम व गुस्सा और चीखो पुकार आपको सुनाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तरीके से ये घुसपैठ बड़ी तादाद में कराए जाने की कोशिश है और उन लोगों को जाहिर है वो दिखने में यहाँ के लोगों जैसे हैं। आप भारत और पाकिस्तान में अगर लोगों से मिलेंगे तो आप ये देखकर सिर्फ नहीं तय कर सकते कि वो दिखता कैसा है। और इसी बात का फायदा उठाकर खैरी सभी वो कह रहे थे कि आपके यहां के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। वहां से घुसेड़े जाते हैं लोग और फिर कह दिया जाता है ये आपके यहां के हैं। वो जिनके बारे में साबित हो जाता है कि कसाब का रहने वाला था, वो तब तक नहीं मानते जब तक आप उनके मुंह पर ले जाकर सच्चाई नहीं मार देते। मानना तो वो तब भी शुरू नहीं करते। ये बात और है कि दुनिया समझ जाती है कि एक्चुअली फिर से पाकिस्तान ने वही किया है जो इसके पहले करता रहा है। जरा देखिए आईएसआई कैसे बेनकाब हुआ है और वो क्या करने वाला है। ये तो मैंने बता दिया कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने वाला है, लेकिन इधर देखिए एटीसी को टारगेट बनाने की कोशिश है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर किस तरीके से उसमें बग्स छोड़े जा सकते हैं, कैसे उसको काम करना उसका बंद हो या इंश्योर किया जा सकता है और कैसे फिर उसके बाद किसी फ्लाइट को क्रैश कराया जा सकता है। ये एक बहुत मैलिशियस डिजाइन है। ये पूरे तौर पर यहां इसका खुलासा करना भी ठीक नहीं है। केवल इसको यह समझ लीजिए कि एटीसी में गड़बड़ी पैदा करके किसी फ्लाइट को क्रैश करवाने का इरादा। और साथ में पावर ग्रिड जो किसी देश में कामकाज चलता रहे, इकोनॉमी के पहिए चलते रहे, उसके लिए जरूरी होती है। पावर ग्रिड में गड़बड़ी पैदा करके और यहां बिजली ठप करने का प्लान। मकसद क्या है? एयरप्लेन क्रैश, ब्लैकआउट से मकसद क्या है? भारत के खिलाफ यह बहुत बड़ी साजिश है। विमान सेवा पर साइबर अटैक की कोशिश है। पेन ड्राइव के जरिए सॉफ्टवेयर पर अटैक करने का प्रयास है। इसी के जरिए सिस्टम हैक करके एटीसी पर हमला करने की कोशिश है। एटीसी पर हमला करके एयरप्लेन क्रैश कराने की साजिश है। आईएसआई ने पावर ग्रिड को भी फेल करने की प्लानिंग बनाई है। भारत में बिजली संकट और ब्लैकआउट की कोशिश है और इस सब के जरिए कोशिश यही है कि भारत में खलबली मचाई जा सके, उथल पुथल मचाई जा सके, अनरेस्ट किया जा सके और जिससे उनका वो मकसद पूरा हो जो उनके वजूद की वजह है। हिंदुस्तान के खिलाफ गतिविधियां, नजरिया और एजेंडा पैडलिंग। अब जरा इसको समझने के लिए मैं कुलकर्णी साहब जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। यह फोर्सी किया जा रहा होगा कि हमारे पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान। इस समय फिलहाल आतंकवाद का दंश झेलने के बाद, तालिबान से सबक लेने के बाद कुछ और सद्बुद्धि आई है। अमेरिका फिलहाल हिमायती दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बैठा है उधर। ये किस तरीके का एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? गुरमीत साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्लीज ये समझाइए। ये क्या हमारे लिए एक बड़ा, गुरजीत सर माफ कीजिए, क्या बड़ा डिसएडवांटेज है या कोई फर्क नहीं पड़ता? इसको अगर हम डिसएडवांटेज मांगे तो अपनी टांगों पे बेड़िए बांधना जैसा है। इसको मेरे को समझ नहीं आती है कि चीन को सब कहते हैं जी बड़ा ताकतवर देश है और हम उससे हार सकते हैं। पाकिस्तान ताकतवर देश नहीं है, उससे भी हम हार सकते हैं। तो फिर हमारी नीति क्या है? हमारी नीति स्पष्ट रूप में यह होनी चाहिए कि जैसे आज ये एक घटना हुई जिसमें 5 बहादुर शहीद हुए, इसका जवाब आज रात तक मिलना चाहिए और जब ये कट लगे उससे बड़ा कट होना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी जो होती है, ये साफ तौर पे जहां तक आप कर सकते हो आप करिए। आप चीन के साथ जो करते हो वो पाकिस्तान से करने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान को अपनी शक्ति से देखिए, चीन को आप अलग रूप से देखिए। नहीं, कुछ हद तक तो एग्री करता हूं, लेकिन इसमें जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। देखिए, जब हम पिछली दफा 2 दफा हमने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो वेल प्लान्ड एक्शन था। आपको ये भी मालूम होगा कि शायद ये अब तो सीक्रेट नहीं रही है कि जब उन्होंने एयर कॉम्बैट में आए थे यहाँ पे, उसके जब हमारे पायलट